Hello bachcho, let's read this question. The question says a plus b plus c is equals to 0 and a is not is equals to c. Then the roots of the equation b plus c minus a into x square plus c plus a minus b into x plus a plus b minus c is equals to 0. हमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन हैं. हमें ये बताना है कि इस एक्सप्रेशन के लिए जो हमें गिवन है ये इज इक्वल्स टू 0 के, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमें कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है और a इज नॉट इज इक्वल्स टू c है. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स होता है वो होता है c बाई ए के. c अगर हमें कोई जनरल इक्वेशन गिवन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये c जो कि x का मल्टीपल नहीं है और a जो कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स. तो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो हमें गिवन है b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर. तो f अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं इट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा b प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस c प्लस ए माइनस बी प्लस a प्लस बी माइनस सी. क्योंकि एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें ये मिल जाएगा. तो ये इक्वल हो जाएगा अब b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस ए माइनस बी माइनस सी के. तो f1 की वैल्यू इट मीन्स जब हमारा x 1 के इक्वल है, इसकी वैल्यू हमें मिल रही है a प्लस बी प्लस सी जो कि इक्वल है 0 के. तो अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब इस गिवन इक्वेशन का एक रूट हो गया 1 जब x की वैल्यू 1 होगी. तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास एक वैल्यू है. अब हमने जो की कॉन्सेप्ट यूज किया था कि वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स. तो लेट अस सपोज हमारे पास सेकंड रूट है x इज इक्वल्स टू एल्फा. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इट मीन्स 1 इंटू एल्फा इक्वल होगा c बाई ए के. यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो c हमें मिलता है a प्लस बी माइनस सी और a हमें मिलता है a प्लस सी माइनस ए. तो हम इसे लिख सकते हैं दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रूट्स c जो कि है a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई b प्लस सी माइनस ए के. तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल रही है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू b प्लस सी माइनस ए. तो हमें यहाँ पे दो रूट्स मिल गए, एक है x इज इक्वल्स टू 1 और सेकंड है अल्फा की वैल्यू ये. अब हमें ये भी प्रूव करना है कि a इज नॉट इज इक्वल्स टू c है. तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि क्या अल्फा 1 के इक्वल है या नहीं. तो हमें ये चाहिए कि दोनों रूट्स इक्वल ना हो. इट मीन्स a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई b प्लस सी माइनस ए इक्वल ना हो 1 के. ये हमें चेक करना है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें मिलेगा a प्लस बी माइनस सी इज
नॉट इज इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस ए। दोनों ओर बी है तो दोनों ओर बी को हम हटा देते हैं, तो हमें मिलेगा ए माइनस सी इक्वल नहीं है सी माइनस ए के, तो 2a इज नॉट इज इक्वल्स टू 2c। इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू c। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये भी प्रूव हो गया। इसका मतलब अल्फा और 1 इक्वल, अल्फा इज नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड बोथ रूट्स आर नॉट इक्वल। दोनों रूट इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रियल एंड अनइक्वल। तो हम लिख सकते हैं आंसर इज ऑप्शन ए, रियल एंड not equal. Hope you understood it well. Best of luck.